हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो सब? होप कि सभी बहुत बढ़िया हो एंड बहुत अच्छे से चल रही है आपकी लाइफ, पढ़ाई, सब कुछ। सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर कर रहे हैं हम एंड सरफेस केमिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में कि क्या होती है ब्राउनियन मूवमेंट। देखिए, कोलॉइड्स जो होते हैं, पता है आप सबको, कोलॉइड्स का पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक होता है। इनकी 6 प्रॉपर्टीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए मैं एक अलग वीडियो लेके आया हूँ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन चुका है 2015 बोर्ड के अंदर, 2016 के अंदर, और भी बनने के चांसेस बनते हैं। कई तरह से क्वेश्चन बन सकता है। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है, इसका कोज क्या है ब्राउनियन मूवमेंट का, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और क्या बात इसमें आपने खास याद रखनी है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ा रहा हूँ। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो क्लास 11th के लिए, 12th के लिए, वरीड हो स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, जेईई, नीट के लिए, सो डोंट वरी, इन सभी कैटेगरीज से रिलेटेड मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूँ। एंड जो वीडियोस होती हैं वो कैसे होती हैं, पहले मैं कंसेप्ट कराता हूँ, फिर उससे रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन, बोर्ड के लिए प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन, और हर एक कंसेप्ट के बाद उससे रिलेटेड प्रीवियस 40 ईयर के एमसीक्यूज होते हैं जेई एंड नीट के लिए। एंड सभी वीडियो लेक्चर्स को आप फ्री में देख सकते हो अनअकैडमी पर, वो एड फ्री हैं। बड़ा फायदा ये रहता है वहां पे। एंड सबसे जरूरी बात कि आप उन सभी वीडियोस के नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। एंड क्या है, कलर्ड नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं। आप ना भी चाहोगे तब भी आपका पढ़ने का दिल करेगा। तो सभी चैप्टर्स की वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लिंक ओपन कीजिए, फॉलो कीजिए एंड वीडियोस का फायदा उठाइए। मिलते हैं अनअकैडमी पर। ओके, स्टार्टिंग से बात करते हैं कि कोलोइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं, जिनका पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होता है। तो 1827 के अंदर एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो जिगजैग मूव कर रहे हैं। जिगजैग मूव मतलब टेढ़े मेढ़े मूव कर रहे हैं। जैसे देखो, ये कभी इधर उधर कहीं भी घूम फिर रहे हैं। इस टेढ़े मेढ़े मोशन को ही उन्होंने क्या नाम दिया, जिगजैग मोशन नाम दिया। एंड उनके नाम से, रॉबर्ट ब्राउन के नाम से ही इसका नाम पड़ा ब्राउनियन मूवमेंट। अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट को डिफाइन करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से डिफाइन करोगे? कॉन्टिन्यूअस जिगजैग मूवमेंट ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल इन अ कोलोइडल सोल इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली जिगजैग मूव करते रहेंगे और इस जिगजैग मोशन को, इस टेढ़े मेढ़े मोशन को ही क्या बोलेंगे हम लोग? ब्राउनियन मूवमेंट बोलेंगे। अब एक्चुअल में इसका कारण क्या है, कोज क्या है? आप सभी को पता है, मैंने बताया हुआ है कि जिस तरह से ट्रू सॉल्यूशन होता है, जैसे नमकीन पानी था, पानी और नमक को मिला के बनाया था, उसमें क्या होता है, एक चीज सोल्यूट होती है, एक चीज सोलवेंट होती है, एक चीज कम मात्रा में होती है, एक चीज ज्यादा मात्रा में होती है। इसी तरह से जो कोलॉइड्स होते हैं उसमें भी एक चीज कम मात्रा में होती है, एक चीज ज्यादा मात्रा में होती है, एक चीज लेस अमाउंट में होती है, एक चीज लार्ज अमाउंट में होती है। जो चीज लेस अमाउंट में होती है उसे बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेस, जो चीज लार्ज अमाउंट में होती है उसे बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम। तो होता क्या है कि जो डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल हैं, मतलब जिनको घोला गया है, डिस्पर्शन मीडियम के जो पार्टिकल है जिनमें घोला गया है, डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं और वो स्ट्राइक करते रहते हैं अगेंस्ट डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल, उसको हर तरफ से धक्के मारते रहते हैं। अगर मैं इसको एक डायग्राम की हेल्प से दिखाना चाहूँ तो जैसे कि ये क्या है, कोलोइडल पार्टिकल थोड़े से बड़े होते हैं, इनको हर डायरेक्शन से धक्के मारे जाते हैं, हर डायरेक्शन धक्के मारे जाते हैं तो इधर उधर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। डिफाइन किस तरह से कर सकते हो आप इसे? मोलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम ड्यू टू देयर काइनेटिक मोशन स्ट्राइक अगेंस्ट दी कोलोइडल पार्टिकल्स, या कह लीजिए डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स, कि भैया जो डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनके काइनेटिक मोशन की वजह से स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स के पास। कहां से? फ्रॉम ऑल साइड्स। एंड यही जो अलग अलग फोर्स हैं यही मजबूर करती हैं इस पार्टिकल को मूव करने के लिए। एग्जाम्पल समझिए, नमक का पानी आपने बना दिया तो वो नमकीन रहेगा, मीठा पानी आपने बना दिया वो मीठा ही रहेगा। ऐसा क्यों नहीं होता कि वो पार्टिकल नीचे बैठ जाए, वो नीचे ग्रेविटी की वजह से वो नीचे हो जाए, बैठ जाए और पानी आपको फिक्का लगने लगे? ऐसा नहीं होता।
रीज़न क्या है कि जो डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल हैं, जो डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल, वो टकराते रहते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं। अब आंखें तो होती नहीं है इनकी कि हाँ भाई बिल्कुल देख के चलेंगे, सही से डायरेक्शन में चलेंगे, इधर उधर मूव करते रहते हैं टेढ़े मेढ़े, एंड इसी को नाम दिया जाता है ब्राउनियन मूवमेंट। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फायदा क्या है? अब देखिए, फायदा इसका ये है कि वो पार्टिकल्स मूव करेंगे, इससे पता चलेगा हाँ यार ये, अब देखो रेस्ट में सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो एक अलग बात है, मूव करते रहेंगे तो उनके नंबर कैलकुलेट करने आसान रहेंगे। तो पहली बात ये हेल्प करता है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगाड्रो नंबर। एंड दूसरी बात, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है, राइट द रीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइड्स। कई सारे रीजन हैं बट उनमें से एक बड़ा रीजन है ब्राउनियन मूवमेंट। उनका जिगजैग मोशन भी उनकी स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके होती है बात। अब जो खास बात आपने याद रखनी है, नोट जो आपने याद रखना है, दैट ब्राउनियन मूवमेंट डजंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कोलोइड्स। कोलोइड्स किस पार्टिकल से आपने बनाया है ये मैटर नहीं करता। अगर वो कोलोइड है तो उसमें ब्राउनियन मूवमेंट होगी, कम होगी ज़्यादा होगी, ये एक मैटर है, बट नेचर से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोलोइड है, अगर उसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है तो ब्राउनियन मूवमेंट शो करेगा। तो किस बात पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द कोलोइड। अभी देखिए, मैंने एक बात की कि कोलोइड्स किसे कहते हैं, जिसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक हो। अब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर में भी बहुत डिफरेंस आ गया। 1 नैनोमीटर हो गया, 10 नैनोमीटर हो गया, 100 नैनोमीटर हो गया, 999 नैनोमीटर हो गया, ये सभी 1 से 1000 में ही आ रहे हैं। अब जैसे जैसे पार्टिकल बड़ा होता जाएगा, आप खुद से सोचिए, जैसे ही कोई पार्टिकल बड़ा होगा वो मूव करना ज़्यादा पसंद करेगा, कम पसंद करेगा? भारी भारी चीज़ें हमेशा रेस्ट पे रहती हैं। हवा जो उड़ती है, हवा में जो धूल पार्टिकल होते हैं वो तभी उड़ते हैं क्योंकि वो हल्के होते हैं, लाइटर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। अब सिंपल समझो, आपकी क्लास में एक पतला सा बच्चा है, एक मोटा सा बच्चा, आप मोटे से को देखोगे वो मोस्टली जो है वो रेस्ट में रहना पसंद करता है। ऐसे ही बड़े पार्टिकल्स की बात है। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, कि कोई कोलोइडल सोल बना दिया, एक कम गाढ़ा है, एक ज़्यादा गाढ़ा है। अब ज़्यादा गाढ़ा होगा तो उसमें मूव करना बहुत मुश्किल रहेगा, उसमें जिगजैग मोशन बहुत मुश्किल रहेगा। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपको एक सिंपल पानी में चलना है, एक दलदल में चलना है, तो दलदल में गाढ़ापन बहुत ज़्यादा है, उसमें मूव नहीं कर पाओगे। तो याद रखिए, अगर कोलोइड्स का साइज छोटा है तो ब्राउनियन मूवमेंट बहुत अच्छी होगी, विस्कोसिटी कम है तो ब्राउनियन मूवमेंट बहुत अच्छे से होगी। समअप करें, ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है कि जो कोलोइडल पार्टिकल होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं जिगजैग फॉर्म में, जिगजैग में, इधर उधर। रियल रीजन क्या है, इसका कारण क्या बोलोगे कि जो डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल पे हर डायरेक्शन से कोलाइड करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, जिसके वजह से वो उसको मजबूर कर देते हैं इधर उधर घूमने में। फ़ायदा क्या है, आप इससे एवोगाड्रो नंबर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और यही रिस्पॉन्सिबल है एक्चुअल में कोलोइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी के लिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, क्या याद रखना है कि नेचर पे डिपेंड नहीं करता, एक्चुअल में साइज पे डिपेंड करता है एंड विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। क्लियर है? तो ये था सिंपल सा ब्राउनियन मूवमेंट। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आया है तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना जितना ज़्यादा हो सके, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डेली आपके लिए काम की वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।